तो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। और ये जो क्वेश्चंस है हमारे दीज आर बेस्ड ऑन पुली। पुली पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके लिए। सर इज द क्वेश्चन। ये है रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है टू ब्लॉक ऑफ मासेस कितना है 2.6 kg एंड 4.1 kg आर टाइड टुगेदर। आप ये क्वेश्चन लिख के रखिए अपनी कॉपी में। बाई अ लाइट स्प्रिंग। एक्चुअली स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है। तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। तो लाइट स्प्रिंग, स्प्रिंग माने तार। ठीक है। लूप ओवर, लूप ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है। फ्रिक्शनलेस पुली। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है, नंबर ए में पूछा है इन्होंने कि बताइए व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। और नंबर बी में पूछा है इन्होंने वैल्यू ऑफ टेंशन, यानी टेंशन में यहाँ पर क्या होगा। ठीक। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, इसको फिगर बना लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे इसका। तो फिगर कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी पुली है। ठीक है। इस पे दो मास रखे हुए हैं। थोड़ा सा डायग्राम को आप समझ लेना, थोड़ा सा मतलब टेढ़ी बन गई वहां पे लाइन। ये M2 है और ये M1। ठीक। यहाँ पर टेंशन लगेगा ये T, और यहाँ पर टेंशन इसमें भी लगेगा T। एक्सलेशन अपवर्ड है यहाँ पे T, यहाँ पर डाउनवर्ड है। यहाँ हो गया M2G, यहाँ हो गया M1G। तो M1 केस के लिए हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम T माइनस M1G बराबर M1A। तो M1 की वैल्यू कितनी है 2.6 है, तो T माइनस 2.6 G बराबर 2.6 इक्वेशन नंबर 1। तो दूसरी हो जाएगी M2G माइनस टी बराबर M2A। M2 वैल्यू कितनी 4.1 है, तो 4.1G माइनस टी बराबर 4.1A इक्वेशन नंबर 2। ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो एडिंग वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1। सो लेट्स से ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा 4.1G माइनस 2.6G बराबर कितना हो जाएगा 6.78। तो ये सॉल्व कर देते कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.5। 1.5G बराबर 6.78। सो ए का यहाँ निकाले तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ए निकाल लो। ठीक है। तो 1.5 6.7 इंटू 10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं यहाँ पे। बी पार्ट अपने को निकाली थी, टेंशन निकाली थी, टेंशन निकालते हैं। तो आपको पता है टी माइनस 2.6G बराबर कितना था 2.6। ए की वैल्यू कितनी है 2.2। तो टी बराबर क्या हो गया 2.6 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 ले लेंगे, और 2.6 इंटू 2.2 टी बराबर कितना हो जाएगा 31.72 न्यूटन। ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। इसमें क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब प्रिंट वाले में नहीं, प्रिंट फॉर्मेट में भी ला सकता हूँ, मतलब प्रिंटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन लिखने में ही समझ आती है मुझे। तो क्वेश्चन याद रहता है कि क्वेश्चन लिखा गया है, लैंग्वेज बार बार पढ़नी पड़ती है। तो इस वजह से
अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर यहाँ पे लिखित क्वेश्चन लाते टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, तो उसमें कम हो जाएगी। String size string equal the system is from the system is released from rest। ठीक, अपने को क्या निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन और टेंशन, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, और क्या निकालना है, रेशन निकालना है। ये तीन चीजें अपने को यहाँ से निकालना। चलिए करते निकालते हैं इसमें। यहाँ पर डायग्राम बना देंगे, ये डायग्राम है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पर हम इस तरह से इसका शेप बनाते हैं, ये शेप हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ से लटक रहा है ठीक है जी, 30 लटक रहा है 5 kg का, और यहाँ पर प्लस लगा है। ये है 5 kg का ब्लॉक, और यहाँ से एक लटक रहा है 2 kg का ब्लॉक। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर तरफ लगेगा T2, सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। और Q2 टू दिस स्ट्रिक, यहाँ पर क्या लगेगा T2। ठीक, स्ट्रिंग मास्टर नहीं पता, इस वजह से स्ट्रिंग में भी क्या लग रहा है, टेंशन, स्ट्रिंग के कारण भी टेंशन लग रहा है, यहाँ से ऊपर भी टेंशन है T2, और यहाँ पर इसके कारण लग रहा है T1, यहाँ से लग रहा है T। ठीक, इसका एक्सलेशन डाउनवर्ड है, और यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगा, थोड़ा पीछे हल्का आएगा। ठीक, तो हम देखिए हम क्या करेंगे, मैं सोल्यूशन जब करना होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक, चलेगा। तो पहले 5 kg वाले का लिखते हैं। ठीक, तो 5 kg वाले में आपको पता है तो एक्सलेशन क्या है, डाउनवर्ड है, तो T1 हो गया ये, और नीचे क्या हो गया, 5G लग गया, यानी कि 5G बराबर 15 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 50 माइनस T1 बराबर 5 है। दूसरा यहाँ पे लगाते हैं 3 kg का। 3 kg वाले में क्या होगा, यहाँ पर T2 लगा होगा। ठीक, नीचे क्या लगा होगा, T1 लगा होगा, और एक क्या लगा होगा, यहाँ पे Mg भी लगेगा, तो 3G लगेगा, 3G बराबर 30। यहाँ इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 प्लस T1 माइनस T2 बराबर 3 है। चलेगा, बोलो बेटे चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसको बोल दो, क्वेश्चन नंबर 2 इसको बोल दे। और इसके बाद 2 kg को यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा T2, यहाँ पे हो जाएगा 2G बराबर 20 न्यूटन। स्लेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, तो T2 माइनस 20 बराबर 2 है। एक की हो गई, एक की हो गई, एक की हो गई, 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से तो 20 न्यूटन, और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 न्यूटन। तो मैंने सॉल्व की है क्वेश्चन को, तो ये वैल्यूज आती है, इजी है, आप सॉल्व करने, अगर आप चाहो तो मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम। अगर आप तीनों को जोड़ो देखो, तो T1 और ये सब कट जाता है, तो सीधे से एक वैल्यू निकल आती है डायरेक्टली। तो जिसके बाद एक की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से थर्ड से आप T निकाल सकते हो, यहाँ से तो T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, पुली पर फोकस करो, फोकस ऑन पुली। तो पुली में अगर आपको देखोगे तो R-2T, 2 बराबर 0, तो R बराबर 2T2, यानी कि 64 न्यूटन बराबर R, क्योंकि पुली जो है वो मासलेस है। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस। तो ये तो हमारे केस 1 हो गया पुली की। एक और केस लेते हैं पुली का, एक और केस आता है पुली का। तो लेट्स से दिस इज केस नंबर 2 ऑफ द पुली। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, केस नंबर 2। अब इस केस में क्या होता है, ऐसे होता है कि यहाँ पर एक मास रखा होता है, नंबर,
यहाँ पर लगी होती है पुली, ठीक, यहाँ से जाता है वायर ऐसे, और यहाँ पे एक लटका होता है इस जगह पर से एक मास M2, ठीक है ना। इधर बच्चे क्या होता है, एक एक्सलेशन डाउनवर्ड है, इधर क्या हो जाएगा, एक एक्सलेशन, इधर क्या होता है टेंशन, इधर क्या होता है टेंशन, ठीक? तो आपको यहाँ पर एक बात बतानी चाहिए कि M2 जो है वो क्या है M1 से बड़ा है, ठीक। तो ए ब्लॉक के लिए अगर लिखो, मान लो मैं ब्लॉक का नाम देता हूँ इसका ए और इसको बी, ठीक? तो ए ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूँ तो टी बराबर क्या हो जाएगा M1A, क्वेश्चन नंबर 1, और क्या हो जाएगा बी ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं, बी ब्लॉक के लिए लिखा यहाँ पे, सो M2A बराबर M2G माइनस टी, चलेगा। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे सॉल्व करो इन दोनों वैल्यूज को। देखो अभी भी मैं डायरेक्टली ही फॉर्मूला में लिख के दिखा सकता हूँ आपको, चाहो तो आप हो तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ, दिस नॉट ए प्रॉब्लम। सो वी कैन सॉल्व दिस, लेट तो मैं चलिए सॉल्व करके दिखा देता हूँ अगर आपको। सो वी कैन राइट दिस एज M2A, टी इधर आ जाएगा तो टी की वैल्यू है M1A बराबर M2G, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी ए की। इसी तरह से बच्चे यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, ठीक। तो ये दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे, ए की और टी की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब इसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्वेश्चन कर लो। A 2 kg mass placed on a level table is attached to a 5 kg mass by a string by a string passing over the passing over the edge of table, चलेगा। लेट्स सी द डायग्राम, डायग्राम डायग्राम बना देता हूँ मैं बच्चों यहाँ पे। तो दिस इज 2 kg, ठीक। एंड यहाँ पर मैंने क्या लगा दी स्ट्रिंग, मतलब पुल्ली लगा दी, एंड हियर इट इज 5 kg, ऐसे करके ऐसे इसको गिराना, ठीक। यहाँ पर देखो अब क्या है, जो डायग्राम बना हुआ डायग्राम ये क्या है, यहाँ पे नीचे तरफ लग रहा है F2, ऊपर है F1, ये इसका इसको M1 बोल देंगे, इधर इसमें टेंशन लग रहा है T, कैप्टन की यहाँ पे, और यहाँ पर T लग रहा है, और इसको M2 मास बोल देंगे, नीचे तरफ क्या लग रहा है F3 लग रहा है। क्या निकालना है, ए पार्ट में निकालना है आपको एक्सलरेशन, और बी में निकालना है टेंशन, वही सेम चीज टेस्टेशन टेंशन निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, ठीक। अब डायग्राम अगर आप देखो ध्यान से तो M1 के लिए लिखो, M1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, T माइनस M1A बराबर 0, T माइनस 2A बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली M2 के लिए M2G माइनस T बराबर M2A, तो M2 की वैल्यू कितनी, 5G माइनस T बराबर 5A, ठीक। टी की वैल्यू कितनी है ऊपर से 2000, टी की वैल्यू है
2a, 5g बराबर 5a प्लस 2। कहाँ से आई टी की वैल्यू? यहाँ से। तो यहाँ पे 5g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7a बराबर 5g। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7a बराबर 5g। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 5/7, जी की वैल्यू 10 है। तो 50/7। तो इक्वेशन कितना आ जाएगा? 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। आगे इक्वेशन की वैल्यू। तो मैं फॉर्मूले पे इस पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करो तो कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट। तो मैं सीधे फॉर्मूले से भी दिखा देता हूँ, और फॉर्मूले याद रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो फॉर्मूला था ए बराबर m2 f1 प्लस m2 इंटू जी। m2 की वैल्यू थी 5, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 5 और g की वैल्यू 10। सॉल्व करने पर देखो 50/7 ही तो आ रहा है। तो वो उससे भी जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर आपको पता नहीं। ठीक। सिमिलरली टेंशन निकालना है बी पार्ट, तो टेंशन निकाल लेते हैं। टी बराबर 2a, यानी 100/7 न्यूटन। कोई टेंशन की वैल्यू आ गई? समझ में आ गया बाबू? आ गया। चलो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक और केस कर सकते हैं हम लोग चाहे तो यहाँ पे। ठीक है, इस केस के बाद मतलब आपका टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा ये वाला। फिर हम लोग सीधा फ्रिक्शन में कूदेंगे। तो कर लो, मैं इसको समझा देता हूँ, मतलब उस तरह के केस पे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझा देता हूँ एक बार। और या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है? ये वीडियो लंबा भी हो जाएगा, और उसके लिए अलग से वीडियो रहेगी, तो समझ में सब पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर एंड जय हिंद।